नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए फिर से लेके आया हूं कि क्यों आपको सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज मैं आपको एक कंपैरिजन बताने वाला हूं और बहुत सारे लोगों की इसमें ये मेरा वीडियो आई ओपनर भी रहेगा कि गुड़गांव किस फेज से किस फेज में गया है और सोनीपत किस फेज से किस फेज में जाने वाला है। बेसिकली ये डायरेक्ट एक कंपैरिजन बताने वाला हूं गुड़गांव का और सोनीपत का कि दोनों में क्या ऐसे लिंक हैं जिसकी वजह से आपको सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड़गांव की और गुड़गांव के उस फेज की बात करते हैं 2006, 7, 8 का फेज जो लोगों ने देखा था कि गुड़गांव की डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई। मारुति के सामने निकलने वाला एक रोड, छोटा सा एक रोड, उसको एक दिल्ली जयपुर हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया जो गुड़गांव ओल्ड गुड़गांव के पेरीफेरी से बाहर होके निकलता था और जिसको हम आज की डेट में लेफ्ट साइड में साइबर सिटी और डीएलएफ देखते हैं। उसी टाइम पे गवर्नमेंट बॉडी भी उस एरिया में काम कर रही थी, हाईवे बना रही थी और उसी टाइम पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर रहा था। मारुति का प्लांट वहां पे था, होंडा का प्लांट मानेसर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी और हीरो होंडा चौक जिसको हम जानते हैं हीरो के नाम से, वहां पे हीरो टू व्हीलर ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था। उसके बाद जब फेज स्टार्ट हुआ दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ने अपना काम कर दिया। उनके प्लांट जब चलने लगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स किसको लेके आई? एम्प्लॉय को लेके आई। वहां पे नौकरियां जनरेट हुई, नौकरियां जनरेट हुई तो वेल्थ जनरेट हुई। वेल्थ जनरेट होने की वजह से वहां पे बिल्डर्स आए, बिल्डरों ने वहां पे प्लॉटिंग भी की, फ्लैट्स भी बनाए। कुछ टाइम बाद, 3 से 4 साल बाद, जैसे जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ा, उसके बाद वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग आई। बैंकिंग बहुत लोग अगर टेक्निकल हैं या थोड़ा सा अगर इस बारे में नॉलेज रखते हैं तो उनको पता होगा कि बैंकिंग इज ए मेजर कस्टमर ऑफ आईटी सेक्टर। उसी बैंकिंग की वजह से गूगल, आपका जेबीएम और इस तरह की आईबीएम, बेसिकली सॉरी, तो इस तरह की कंपनीज ने वहां पे अपना डेरा डाला, बहुत सारे ऑफिस खोले और एक आईटी सेक्टर का काम वहां पे स्टार्ट हो गया। आईटी सेक्टर का काम स्टार्ट होने से क्या हुआ कि जो वेल्थ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने जनरेट की थी उससे ज्यादा वेल्थ जनरेट हुई, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी और उससे गुड़गांव के प्राइस भी अप्रिशिएट हुए। डीएलएफ ने आज से 15 से 16 साल पहले कभी 21 लाख के जो फ्लैट बेचे थे, आज वही डीएलएफ 110 करोड़ का कैमिलियन में फ्लैट बेचता है, जो लोगों ने बाय भी किया है। ये थोड़ा नोट करने वाली चीज है कि बाइंग कैपेसिटी वहां पे 15 से 20 लाख से बढ़ के 100 करोड़ हो गई है। अब मैं कोरिलेट करता हूं इसी चीज को सोनीपत से, जबकि सोनीपत का सिनेरियो इसलिए भी गुड़गांव से थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि वहां पे सारी डेवलपमेंट प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुई है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट बॉडी भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो ये सोनीपत को एक प्लस पॉइंट गुड़गांव से ज्यादा मिलता है। आने वाले टाइम में ये उससे ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। अब हम बात करते हैं सोनीपत किस फेज में चल रहा है। सोनीपत में हाईवे डेवलप कर दिया गया है, सारे चौक पे फ्लाईओवर बना दिए गए हैं। उसके पास में जैसे मानेसर गुड़गांव से 10-11 किलोमीटर था, उतनी दूरी पे आईएमटी खरखोदा को बसा दिया गया है। वहां पे होंडा टू व्हीलर, सुजुकी टू व्हीलर और मारुति सुजुकी, ये प्राइवेट सेक्टर के मेजर प्लेयर वहां पे आ गए हैं। उनके प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2025 में वो वर्किंग हो जाएंगे। ये प्राइवेट का एक फेज है, उससे 10 से 11 लाख नौकरियां जनरेट होंगी, वेल्थ जनरेट होगी। वेल्थ जनरेट होगी तो ऑब्वियसली प्राइस अप्रिसिएशन होंगे। अब दूसरा जो मैं प्लस पॉइंट की बात कर रहा हूं, सोनीपत में प्लस पॉइंट ये है कि
यहाँ पे गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है, इतना फोकस गवर्नमेंट ने गुड़गांव पे कभी नहीं किया था। सबसे पहली चीज, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी एशिया का लार्जेस्ट एजुकेशन हब बनने वाला है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पे यहाँ पे काम चल रहा है, उसके प्रोजेक्ट की बात हो रही है, उसका सर्वे 2 से 3 बार हो चुका है। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसका पैसा रिलीज कर दिया गया है, वो स्टेशन आपका नाथुपुरा तक आ जाएगा और उस फेज को पूरा होते होते सोनीपत को भी एक स्टेशन बना देंगे। उसमें 526 करोड़ के करीब हरियाणा गवर्नमेंट को देना है। वंदे भारत का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इकोनॉमी कॉरिडोर जिसपे रेलवे लाइन बिछाई जाएगी केएमपी के साथ साथ, उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो पास हो गया, सर्वे हो गया है। उसमें 2-3 गांव के, इवन मेरा गांव भी उसी क्षेत्र में आता है जहां पे सर्वे हुआ है, और वहां पे एक डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है कि मेरे गांव के पास एक स्टेशन बनने वाला है। आईएमटी खरखोदा बना दिया गया है, उसके लिए एक डायरेक्ट हाईवे 334 भी निकाल दिया गया है। दिल्ली से कटरा हाईवे एक और निकाल दिया गया है जो आपको आईएमटी से, नियरेस्ट आईएमटी खरखोदा से होते हुए गुजर रहा है। तो दोनों काम बड़ी फुल फेज में चल रहे हैं, 2025 तक ये चीजें काफी कंप्लीट हो जाएंगी। अब रिलेशन करते हैं इसको गुड़गांव से। भाई फिर वही प्राइवेटाइजेशन होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बाद आएगी बैंकिंग। लेकिन ये गुड़गांव में हुआ था, सोनीपत में नए बैंक आने स्टार्ट हो गए हैं। मॉडल टाउन एरिया में पिछले 1 साल में 6 से 7 नए बैंक खुल चुके हैं, क्योंकि बैंकिंग इस सिनेरियो को बड़े अच्छे से समझती है। बैंकिंग के साथ आईटी सेक्टर यहाँ पे आना था, उस सिनेरियो को आईटी सेक्टर भी बड़े अच्छे से समझता है। और अनंतराज बिल्डिंग जो राई इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ती है, उसको गूगल ने ले लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, उसको गूगल ने ले लिया है। तो आईटी सेक्टर भी इस सिनेरियो को समझ रहा है। ये सारा होने के बाद दोबारा वेल्थ जनरेट होगी, जो एक आपको पता है आईटी सेक्टर एक अच्छा वेल्दी सैलरी देता है अपने एम्प्लॉइज को। तो वेल्थ जनरेट होगी तो बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे यहाँ के प्राइस अप्रिसिएशन होंगे। उसके बाद प्रीमियम बिल्डर भी यहाँ पे इस सिनेरियो को समझते हैं और ऑलरेडी आ गए हैं। डीएलएफ अपनी गेट टूगेदर सोनीपत में आज से 8 से 9 महीने पहले कर चुका है। हीरो होम्स यहाँ आ गया है। गोदरेज खुद अपने आप में एक बड़ा बिल्डर है, वो यहाँ आ गया है। एलडी को उसने 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिए हैं, एलडी को काउंटी हैंडओवर करने के बाद। और इसी तरह से दिल्ली के प्रीमियम बिल्डर भी यहाँ पे आ गए हैं, प्लॉट काट रहे हैं। तो अब आप इसको रिलेटेड कीजिए अपनी प्रॉपर्टी से। अगर आप सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा भाई, जो फ्लैट आपको 30 लाख का आज मिल रहा है, वो आने वाले 5 से 6 साल में 2 से 2.5 करोड़ का हो जाएगा। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, वो मैंने इसमें कवर कर दिए। प्राइवेटाइजेशन एंड गवर्नमेंट फोकस जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे। ये तो मैंने बात की फ्लैट की, अब बात करते हैं प्लॉट की। जब आपका फ्लैट ही आपको 10 गुना अप्रिसिएशन दे रहा है, तो आप प्लॉट का आप समझ लीजिए कि गुड़गांव में आज की डेट में अगर आपको एक 100 गज का एक प्लॉट लेना पड़ जाए डीएलएफ में, तो उसका क्या प्राइस होगा, जब वहां पे फ्लैट ही 110 करोड़ का है। मैं आपको बहुत सारे सपने नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ वही सिनेरियो बता रहा हूं जो पिछले 15 साल में गुड़गांव ने दोहराया है। और उसी सिनेरियो का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज फेज सोनीपत में स्टार्ट हो गया है। आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।